तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शरद यादव और आज हम बात करेंगे जीएस पेपर 1 के बारे में। कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, किस कोचिंग के नोट्स आपको पढ़ने चाहिए और कैसे आपको स्टडी प्लान बनाना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी। डिटेल्ड आपको सिलेबस की और जीएस पेपर 1 की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप जीएस पेपर 1 की सारी बुक, नोट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो है एक लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री की। तो कुल मिलाकर के पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं कि जीएस पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे आते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, और उसके बाद जो है आज़ादी के बाद का भारत और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इतने टॉपिक आते हैं। और एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर। तो ये इतने सब्जेक्ट हमारे हैं जीएस पेपर 1 के अंतर्गत। तो हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री के लिए आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की जो है आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाएगी, उसको आप परचेस कर सकते हैं। या फिर आपको उसी राइटर्स की बुक आती है, वो बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप जो है वो तीनों बुक डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो उसको मंगवा सकते हैं। तो जीएस पेपर 1 में जो है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की जो है ओल्ड एनसीईआरटी आती है। आर.एस. शर्मा, बिपिन चंद्र और सतीश शर्मा, ये राइटर्स हैं। और अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक बुक और आती है स्पेक्ट्रम की, जिसके अंदर फैक्चुअल डाटा दिया रहता है। तो अगर आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको डाटा नहीं कलेक्ट करना है, क्योंकि डाटा आपको याद नहीं रह सकता। इसलिए आपको पहले जो बिपिन चंद्रा ये बुक है या जो और भी किताब आती है उसको आपको रटना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया में, तो मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी है, बहुत ही बेस्ट किताब है। और उसके साथ साथ आप जो है स्पेक्ट्रम की किताब को भी पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम की किताब में टू द पॉइंट एकदम फैक्चुअल डाटा है, इसलिए आप पहले बिपिन चंद्रा को रीड कीजिए। एंशिएंट और मिडिवल की अगर हम बात करते हैं तो इससे मेंस में क्वेश्चन नहीं आता है, प्री के लिए बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हिस्ट्री का टोटल आपका हुआ। इसके अलावा आप जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं किसी भी कोचिंग का मंगाकर, दृष्टि या विजन का, या फिर दृष्टि की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आती है उसको मंगाकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में केवल आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और मैपिंग पर अच्छा सा ध्यान दीजिए, आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। करंट से रिलेट करके आपको मैपिंग करनी है। अगर हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी में आपको विजन आईएएस की कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज या आने वाली जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज होती है कोचिंग्स की, उसको मंगा करके आंसर राइटिंग कीजिए, करंट से रिलेट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, आर्टिकल हो, उससे आपका जो है इंडियन सोसाइटी कवर हो जाएगा। बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 10th क्लास की और 11th क्लास की, या फिर जो आप विजन आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं नितिन सिंघानिया की किताब आती है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आपको सबसे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना, उसके बाद जो है नितिन सिंघानिया की बुक है आर्ट एंड कल्चर की, उसमें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा कि आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। और इसके बाद करते हैं आज़ादी के बाद का भारत। इसमें भी आपको अगर बहुत ही कम पढ़ना है तो आप नोट्स मंगा लीजिए या उससे पढ़ सकते हैं, या फिर आपको मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी उससे भी पढ़ सकते हैं। उस बुक की जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से देख सकते हैं। तो जीएस पेपर 1 में ये था पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। आपको और जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर पूरी बुक लिस्ट की डिटेल दी हुई है, चैप्टर की डिटेल दी हुई है, सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।